हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिटलर के उत्थान के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, हिटलर का उदय कैसे हुआ, ठीक है, उसके कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना उत्तर पे आते हैं। हमारा उत्तर क्या है कि सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। ठीक है, परिचय क्या है? हिटलर इतिहास का एक ऐसा नेता था, यानी ऐसा राजा था जिसने सत्ता का दुरुपयोग करके न केवल अपने देश के विनाश की ओर धकेला बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ठीक है, ये ऐसा राजा था जिसने सत्ता का दुरुपयोग यानी सत्ता के लिए क्या कर दिया, अपने देश का ही विनाश कर दिया और पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। ठीक है, हिटलर का जन्म जो होता है 20 अप्रैल 1839 को ऑस्ट्रिया में होता है। ठीक है, हिटलर का जो जन्म होता है वो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में होता है और उनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, और उन्हें जर्मनी में द लीडर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और उन्हें जर्मनी में द लीडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, 1919 में हिटलर जर्मनी के वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया। ठीक है, हिटलर जो है वो वर्कर पार्टी में शामिल हो गया। ठीक है, और बाद में हिटलर ने इस पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया, नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी रख दिया। इसको हम लोग नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न में भी आ सकता है नाजी पार्टी के उद्देश्यों का वर्णन करें, आप लोगों को सेम यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न उल्टा सीधा दे देता है। ठीक है, घुमा फिरा के थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं हिटलर के उत्थान के कारण। ठीक है, पहला क्या है, वर्साई की संधि। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि ने जर्मन जनता को गहरी नाराजगी पैदा हुआ। ठीक है, क्या वो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो जर्मनी को वर्साई का संधि थोप दिया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, उसके बीच नाराजगी फैली। ठीक है, यानी वो गुस्सा हो गया। ठीक है, इससे जर्मनी को भारी युद्ध क्षतिपूर्ण देनी पड़ी, उसकी सेना सीमित कर दिया गया। ठीक है, जर्मनी का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ, बहुत क्षति हुआ। ठीक है, और बहुत सारा तो देश जीता था। ठीक है, और उसका सेना जो सीमित कर दिया, फिर क्या हुआ, उसका जो सेना था वो सीमित कर दिया। ठीक है, कई क्षेत्र छीन लिए गए और उसका वो जो था जीता हुआ क्षेत्र, वो विजय राज्य जो था उसका जीता हुआ वो छीन लिया गया। हिटलर ने इस संधि को राष्ट्र का अपमान बताया। ठीक है, हिटलर ने फिर जब हिटलर शासक बन के आया जर्मनी में तो क्या बताया, राष्ट्र का अपमान बताया इसने, और इसे समाप्त करने का वादा किया। और क्या किया, जर्मनी के बीच इसको समाप्त करने का वादा किया। ठीक है, वर्साई की संधि को। ठीक है, अब हमारा क्या, आर्थिक संकट। क्या है, आर्थिक संकट। 1929 की महामंदी ने जर्मनी के अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। ठीक है, जो 1929 में जो महामंदी हुआ था, ठीक है, वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, बेरोजगारी वहाँ पर बढ़ गया और गरीबी भी बढ़ गई। ठीक है, और फिर भुखमरी की समस्या होने लगी। अब हमारा क्या, तीसरा पॉइंट, नाजी पार्टी का प्रचार। नाजी पार्टी ने जर्मनी के लोगों को उम्मीद दिलाया और उन्हें एक मजबूत और समृद्ध जर्मनी का वादा किया। नाजी पार्टी जो हिटलर ने बनाया था, ठीक है, और जर्मनी के लोगों को उम्मीद दिलाया कि वहाँ पर एक हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे और जर्मनी का विकास करेंगे। चौथा पॉइंट क्या, नाजी पार्टी की रणनीति और संगठन। नाजी पार्टी ने अत्यंत संगठित तरीके से प्रचार किया और जनता तक पहुंच गया। नाजी पार्टी जो था, जो हिटलर ने बनाया था, ठीक है, वो जनता तक पहुंच गया। हिटलर की भाषण शैली ऐसी थी कि वह भाषण से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। मतलब कि हिटलर जब भाषण देता था उसका विरोधी भी उसके पक्ष में आ जाता था, उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। ठीक है, अब हमारा क्या है, पाँचवा पॉइंट, आर्थिक संकट और बेरोजगारी। ठीक है, 1929 में, ठीक है, 1929 में एक महामंदी के कारण जर्मनी में आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। 1929 में एक महामंदी आया जिसके कारण जर्मनी का जो आर्थिक स्थिति था, ठीक है, वो क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। ठीक है, फैक्ट्री जो वहाँ पे थे वो बंद होने लगे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए और जीवन यापन कठिन हो गया। ठीक है, हिटलर ने बेरोजगारी हटाने और अर्थव्यवस्था सुधारने के वादे किए। जब हिटलर वहाँ शासक बन के आया तो क्या बोला कि यहाँ का हम अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जो है उसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, जिससे जनता का समर्थन मिला, जिसके कारण क्या हुआ, जनता ने उसका समर्थन किया। लेकिन हिटलर के मन में बेईमानी था। ठीक है, वो लोगों को सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। अब हमारा क्या अगला पॉइंट, हिटलर के पतन। हिटलर का पतन कैसे हुआ, ठीक है, सोवियत संघ पर आक्रमण। ठीक है, हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। ठीक है, किसने, हिटलर ने। ठीक है, लेकिन यह रणनीति विफल हुई। ठीक है, लेकिन यह रणनीति जो था वो विफल रहा। रूस की कड़ाके की सर्दी, लंबी युद्ध रेखाएं और सोवियत प्रतिरोध ने जर्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, यह युद्ध मोर्चा बहुत लंबा और महंगा साबित हुआ। यह जो युद्ध हुआ था वो बहुत लंबा दिनों तक चला। ठीक है, और क्या हुआ, महंगा चलेगा तो फिर जिस तरह शस्त्र का भी प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसका भी क्या हुआ, यहाँ पे कमी हुआ। अगला पॉइंट क्या हमारा, बर्लिन पर अंतिम हमला। अप्रैल 1945 में सोवियत सेना ने बर्लिन पर आक्रमण किया। ठीक है, सोवियत सेना ने बर्लिन पर आक्रमण किया और जर्मन सेना पूरी तरह विखंडित हो गया। ठीक है, और जर्मनी का जो सेना था वो क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, और राजधानी बर्लिन पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मित्र राष्ट्र जो था बर्लिन वो कब्जा कर लिया बर्लिन पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, हिटलर की आत्महत्या। ठीक है,
हिटलर की आत्महत्या। हिटलर का आत्महत्या जो हुआ 30 अप्रैल 1945 को हुआ, ठीक है। जब बर्लिन में सोवियत सेना प्रवेश कर चुकी थी तो हिटलर ने अपनी बंकर में आत्महत्या कर ली। जब सोवियत सेना हिटलर के पास आ गया, ठीक है, जब उसको गिरफ्तार करने वाला था, यानी उसको बंदी बनाने वाला, जब बर्लिन में सोवियत सेना प्रवेश कर चुकी थी तो हिटलर ने अपनी बंकर में आत्महत्या कर ली। जब सोवियत सेना बर्लिन को जब बर्लिन में सोवियत सेना प्रवेश कर चुकी थी हिटलर ने अपनी बंकर में आत्महत्या कर ली। जब सोवियत सेना जब वहाँ पे प्रवेश कर लिया तो क्या हुआ, हिटलर जब क्या हुआ, जब बर्लिन में सोवियत सेना प्रवेश कर चुकी थी तो हिटलर ने अपनी बंकर में आत्महत्या कर ली, ठीक है। जब बर्लिन में सोवियत सेना प्रवेश किया तो हिटलर ने अपनी आत्महत्या कर ली। कहाँ पे, बंकर में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके 2 दिन बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हिटलर तो मारा गया, ठीक है, खुद आत्महत्या कर लिया। उसके बाद जर्मनी क्या किया, बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, बिना कोई शर्त रखे, 8 मई 1945 को, ठीक है। क्योंकि वह दुश्मनों के हाथों नहीं मरना चाहता था, ठीक है, क्योंकि वह दुश्मनों के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए हिटलर ने और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। तो पीछे जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। हमको पढ़ाते टाइम ये सब जो बिल्कुल पसंद है, बट क्या करें, मजबूरी है, मैं कर भी कुछ नहीं सकते, समय आप लोगों के पास भी कम है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो प्लीज़ क्षमा करने का कष्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।